श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो उस जगह के सर्वे को लेकर जो प्रक्रिया थी, जिसके लिए कमिश्नर नियुक्ति की बात कही गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और इस रोक का इस आज के जो सुनवाई है उसका इस मामले पर कितना असर रहेगा, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इस समय हमारे साथ हिंदू पक्ष की अधिवक्ता रीना एन सिंह हैं। उनसे जानते हैं कि मैम आज की जो सुनवाई है उसके क्या मायने हैं, आज क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन रही वो क्या रही और उसका क्या मतलब लगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ऐसा कोई डायरेक्शंस नहीं दी हैं कि जब जो 18 केसेस थे जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे वो क्लब होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रायल चला। तो ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीजर हमने कई एप्लीकेशंस लगाई हैं, कुछ एप्लीकेशंस पे आदेश आ गए, कुछ एप्लीकेशंस पे अभी आदेश आना पेंडिंग है, जो एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग है वहाँ पे। तो दूसरा जो सर्वे का आदेश था उसको मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया। अब जैसे पहले जो हियरिंग थी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चल रहा था तो हियरिंग नहीं हो पाई थी। तो आज मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि जो उन्होंने पहले ट्रांसफ़र पिटीशंस को जो क्लब करके ट्रायल चला उसको चैलेंज करने के लिए ही एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसकी जो सुनवाई है वो 23 जनवरी की है। तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि पहले उस पर सुनवाई हो। उसके अलावा उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशंस लगाई हुई हैं, उस पर भी अभी फैसला आना पेंडिंग है। और दूसरा कुछ वैसे उन्होंने केस लॉज मेंशन करे कि जिसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ उस पे अभी जो सर्वे है उस पे इंटरिम स्टे लगाया है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है कि हमें सर्वे की एप्लीकेशन देने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल है वो कंटिन्यू चलेगा, ट्रायल के ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। और जो मोडालिटीज़, अब कल जो हियरिंग होनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मोडालिटी सेट करनी थी। अब जैसे सर्वे पे स्टे लग गया है तो ये है कि जो सर्वे और जो मोडालिटीज़ अभी होनी थी वो कुछ समय बाद हो जाएगी, पर उसमें ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी के अधिकारों का हनन हुआ है। मैम, कोई बहुत लंबी तारीख नहीं लगी है, सिर्फ 23 जनवरी की तारीख है। हिंदू पक्ष को नोटिस दिया गया है कि वो अपना पक्ष रखें। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष को सुना, अब हिंदू पक्ष को सुनेंगे। तो ये जो एक माना जा रहा है कि किसी तरह का डिले नहीं है, जल्द सुनवाई हो जाएगी। तो एक सरल भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएं, क्योंकि लोग लगातार देख रहे हैं कानूनी लड़ाई लंबी है, जिला अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अलग अलग पिटीशन लगती है। तो इस मामले में हम कहाँ पर हैं, किस स्टेज पर हैं? क्योंकि एक तरफ उम्मीदें जगी थी कि सर्वे होगा तो जो सच है वो सामने आ सकेगा। प्रोसेस शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, उस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगी है। तो आपकी बात से ये जाहिर हो रहा है कि इस फिलहाल अंतरिम है, फैसला या डायरेक्शन अभी आने वाले समय में आएगी। तो अगर इसे और सरलता से समझाएं तो हम इस मुकदमे में अभी कहां पर पहुंचे हैं? देखिए, अभी ये जो ट्रायल है ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है हाई कोर्ट में, और ये सिर्फ हिंदू पक्ष से एक एप्लीकेशंस थी, ऐसी कई और एप्लीकेशंस हैं। अभी यहाँ पे जो सर्वे के लिए अगर हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो हमने ये कहा था कि एएसआई का सर्वे हो या एएसआई का ना होकर के कोर्ट कमीशन अपॉइंट हो, जहाँ पे एविडेंसेस को फाइंड आउट किया जाए, सबके सामने लाया जाए। और प्रेजेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाकी हिंदू पक्षों ने, हमने भी वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी कि जो मस्जिद है उसको सील करा जाए। और हमने ऐसे कुछ तथ्य दिए हैं, हमने ये नहीं कहा कि आप सर्वे कराइए, हमने कुछ ऐसे तथ्य दिए हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म स्थान था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मथुरा म्यूजियम में रखी हुई हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में हैं। तो ऐसे एविडेंसेस के साथ कुछ एप्लीकेशंस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। राधा रानी जी को इम्प्लीड कराने की एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो जो अभी ये जो ट्रायल है ये जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा देश है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल प्रोविजंस के हिसाब से चलता है, जहाँ पे सभी को समान अधिकार हैं और न्यायालय सबको पूरा समान हक देता है, उनकी बात को सुनता है। तो ये भी सिर्फ उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी पार्टी के अधिकारों का हनन हुआ है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अधिवक्ता रीना एन सिंह, इन्होंने बताया कि जो प्रोसेस है, जो सर्वे का प्रोसेस था वो रुका नहीं है, फिलहाल उस पर अंतरिम रोक लगी है। पहले हिंदू पक्ष को सुना जाएगा, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और ये बताएगा कि वहाँ सर्वे होना क्यों ज़रूरी है, क्यों किस तरीके से इस विवाद का हल वैधानिक तरीके से निकाला जा सकता है, साइंटिफिक तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये दलीलें अभी सुप्रीम कोर्ट में आनी बाकी हैं। 23 जनवरी को अगली सुनवाई देखने को मिलेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।